इंग्लैंड। पंजाब में कौन बचा? अंग्रेज। पंजाब में कौन बचा? अंग्रेज। और ये अंग्रेज पंजाब में ऐसे बसे सब कि इन्होंने अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड करा था, जलियांवाला। लेकिन जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था तो आधुनिक अब धीरे धीरे झलक दिख रहा है कि नहीं आधुनिक? अंग्रेज जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी तो अंग्रेज इतिहासकार ने लिखा था कि अंग्रेजों ने भारत को बहुत तुच्छ समझा है। एक समय ऐसा आएगा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को उठकर भारत आना पड़ेगा और इसी जलियांवाला बाग में और घुटने टेक कर माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। और 1919 में जलियांवाला हुआ वहां पर, और उस समय 1919 में हुआ था। और जब डेविड कैमरन प्रधानमंत्री थे आज से 8 साल पहले इंग्लैंड के, तो डेविड कैमरन आए थे भारत। और डेविड कैमरन भारत आए और दिल्ली से उस समय मनमोहन सिंह क्या थे? प्रधानमंत्री थे। और खुद सरदार, पंजाबी सरदार, इन्होंने कहा यही मौका है इतिहास में जो लिखा है उसको सत्य करके दिखाने का। उनसे कहा कि आपसे व्यापार तभी करेंगे जब आप स्वीकार कीजिए कि जब आपका शासन था तो आपने निहत्थे लोगों को गोली चला के गलत काम किया था। उन्होंने कहा हम स्वीकार करते हैं। तो कहा ऐसे नहीं, चलिए हुआ। ले गया किसको? मनमोहन सिंह, डेविड कैमरन को। और वहां डेविड कैमरन घुटना पे बैठ के अस्वीकार किए थे कि जो अंग्रेजों ने काम किया वो गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए। 100 साल बाद ही सही हम ले लेते हैं बदला। जो प्रधानमंत्री को आना पड़ गया घुटना टेकने के लिए। अब देखिए, जो मरे लोग हैं उन्हें हम जीवित नहीं कर सकते, लेकिन उन मरे लोगों की आत्मा को शांति 100 साल बाद मिला जब उस देश का प्रधानमंत्री घुटने टेक कर श्रद्धांजलि दिया उनके, तब वो उनका असली श्रद्धांजलि था। तो भारत का सोच बहुत जब, तो अंग्रेजों को सोचिए, जो भारत को गुलाम बनाए थे वो भारत को कितने बेहतरीन ढंग से जानते थे कि उन्होंने लिख दिया 1919 में हंटर कमीशन के बाद ही लिख दिया कि भारत का भविष्य ऐसा होगा कि इंग्लैंड को क्या करना पड़ेगा? झुकना पड़ेगा। और इस साल ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में राज कर रही थी वो दिवालिया हो गई और उसे एक भारतीय ने खरीद लिया। समझ में आ गया? हम लोग किसके गुलाम थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। आज वो कंपनी का मालिक कौन है? भारतीय है। समझ में आ गया कि नहीं गया?